अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिस दिन ये 5 रुकनी बेंच बना था जो ये फैसला करेगा कि हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने से क्यों इनकार किया है और इस पे वो नया लाया अमल देगा, उस दिन मैंने कहा था कि ये जो नया बेंच बनना है 5 रुकनी बेंच बना है, इसमें से 3-2 से फैसला आएगा। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी सेंसीखेज हो चुकी है और इसमें बड़ा एक नया मोड़ आ चुका है। लेकिन मेरा जो ख्याल था कि 3-2 से ये बेंच फैसला करेगा, अब वो मतलब हालात ने उस ऑब्जर्वेशन को, उस मेरे मफरूजे को बदल दिया है, क्योंकि अब फैसला आएगा 3-0 से। क्योंकि वो जो 2 जज डाले गए थे इस बेंच के अंदर सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए, नंबरिंग के लिए कि लोग कहें जी 3-2 से फैसला आया है, वो 2 जज जोन से थे, एक जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो उनसे हैं, उन्होंने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। और उनका कहना यह है कि ये जो हुकूमत ने एक आयन में तरमीम की है, सुप्रीम कोर्ट के कानून में तरमीम की है कि चीफ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सुमोटो पे एक्शन ले सकते हैं, सुमोटो ले सकते हैं। तो उस वक्त तक ये जो सुमोटो टाइप के बेंचेस हैं ये नहीं बनेंगे, इसलिए वो उठ के चले गए। अब 3 जजेस वही रह गए हैं जिन्होंने ये हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और पीटीआई की हिमायत में फैसला देना था कि इलेक्शन 30 को पंजाब में अलहदा करवाने ही करवाने हैं। मतलब बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, लेकिन पंजाब में 30 को इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इस जो पंजाब का ये इलेक्शन छीनने की मतलब जो एक रवायत है ना, ये पुरानी है बहुत, ये नई नहीं है। इससे पहले भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने पीएमएल-एन को, क्योंकि वो पंजाब में बड़ी स्ट्रांग है, उसका होल्ड बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए जनूबी पंजाब में काफी दफा वारदात करने की कोशिश की है। और इस दफा क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गलतियों से सीख चुकी है, वो न्यूट्रल हो गई है, अब वो इस तरह के लपड़े में नहीं पड़ना चाहती। तो अब ये जो सूरत आ रही है जुडिशरी की तरफ से, पंजाब में पीएमएल-एन का जो गढ़ है उसको पीएमएल-एन से छीनने के लिए, नवाज शरीफ से छीनने के लिए अदालतें 100 तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो के कुछ जजेस हैं वो भी शामिल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग शामिल हैं, जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन अब दोबारा से वही जो सूरतकार हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और मैं अब कह रहा हूं कि 3-0 से फैसला आएगा। ये वही सारे जज हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस साहब के साथ जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, ये वही हैं जो पनामा केस में जो ट्रायल कोर्ट में जब केस चल रहा था उसमें ना सिर्फ के मॉनिटरिंग जज थे, बल्कि पनामा का जो फैसला हुआ था, जो नवाज शरीफ को पूरी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया था अनविड्रॉल्ड रिसीवेबल पे, उस फैसले में भी शामिल थे। और इजाजुल हसन साहब ना सिर्फ उस फैसले में शामिल थे, बल्कि वो साकिब निसार के साथ अक्सर उन छापों में जाया करते हैं जो पीएमएल-एन की हुकूमत में ये छापे, जो साकिब निसार साहब मुख्तलिफ सड़कों पे जाके छापे मारते थे, अस्पतालों में, स्कूलों में, और जहां पे मतलब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जहां कोई बंद पड़ा होता है वहां पे वो छापे मारते थे। और ये इजाजुल हसन साहब साकिब निसार के बिल्कुल साथ होते थे, हर छापे पे वो इनके हम पल्ला, हम नवाला, हम प्याला थे। तो अब वो जो इजाजुल हसन साहब हैं वो इस 3 रुकनी बेंच में शामिल है। फिर एक मुनीब साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब का तो आपको पता ही है, वो तो पहले से बड़े दबंग हैं। और आपको पता है चीफ जस्टिस साहब के जो दामाद हैं वो फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो पीएमएल-एन ने, पीटीआई की तरफ से लड़ रहे थे ना, वो पीटीआई की तरफ की टिकट से लड़ रहे थे, तो पीएमएल-एन ने जो उनका वहां पे कैंडिडेट था जो पहले आजाद जीत गया था, उसको पीएमएल-एन ने अपना टिकट दिया। लेकिन वहां उन्होंने जाके कंपेन नहीं की, वहां जलसा नहीं किया, मरियम नवाज भी नहीं गई, कोई लीडर भी नहीं गया।
उससे उसके हाल पे छोड़ दिया और कहा ये कि जनाब ये चीफ जस्टिस साहब पहले ही हमारे खिलाफ बड़े फैसले दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ कंपेन करें और चीफ जस्टिस साहब का दामाद हार जाए और वो हमारे साथ और हमारे खिलाफ फैसले इस तरह के करें। इसलिए वो समझे नूरा कुश्ती हुई थी, मुकमुका रंगबाजी। PMLN ने जानबूझकर चीफ जस्टिस साहब के दामाद को इलेक्शन जितवाया था ताकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन पर थोड़ा हाथ हौला रखें। तो अभी तो मैं आपको बता चुका हूं कि 3-0 से फैसला आएगा। मुनीब साहब और जस्टिस इजाजुल हसन और बंदयाल साहब के जो वो बेंच के दौरान अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, उससे साबित यही हो रहा है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला आएगा। कल हुकूमत के खिलाफ फैसला आएगा, लेकिन हुकूमत ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली हुई है। और दूसरी तरफ से रजिस्ट्रार जो उनसे है वो बिल्कुल बाकी जजों को, जस्टिस काजी फायज ईसा को लिफ्ट नहीं करवा रहा, उनकी बात नहीं मान रहा। और उन्होंने हुकूमत को लिख लिया, अटार्नी जनरल को भी लिख दिया कि जनाब इसको वापस बुलाएं और अटार्नी जनरल जो रजिस्ट्रार हैं वो और नया लेके आए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नाफरमानी कर रहा है और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की बात मान रहा है, बाकी किसी जज की बात नहीं मान रहा। तो ये जनाब ना सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनसे हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं, बल्कि हुकूमत जो PDM है वो भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है, पार्लियामेंट भी सामने खड़ी हो गई है। अब अपने कल का दिन देखना है, उसके बाद अगले दिन देखना है कि ये जो लड़ाई है ये किस रंग करवट बदलती है, कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है हुकूमत उसका जवाब क्या देती है, उस पर वो अमल करती है कि नहीं करती। मुझे लग रहा है कि वो अमल नहीं करेगी, बिल्कुल अमल नहीं करेगी। और मेरा तो ख्याल था कि इनको पंजाब में इलेक्शन लड़ने चाहिए, PMLN इनको बड़ा फायदा होना था, ऊपर वफाक में इनकी हुकूमत थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले दिनों में जो दोबारा जब भी कभी इलेक्शन होंगे वो इसको वो बगाड़ पैदा नहीं करना चाह रहे कि हो सकता है वो ना जीतें, तो उसके बाद पंजाब जो उनका मजबूत गढ़ है वो उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए वो चाहते हैं ये सारे इलेक्शन इकट्ठे हों ताकि इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर की जाए आने वाले 2-3-4 महीनों में, उसके बाद ही बेहतर हो। मेरा भी ख्याल यही था कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए पहले। लेकिन अब इन हालात में मैंने ये कई दफ़ा कहा है कि इलेक्शन इनको लड़ने चाहिए और इलेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। इनके पास अभी भी मजबूत कैंडिडेट मौजूद हैं नाज़रीन। और आपको पता है एक और जज हैं मज़ाहर अली नकवी, उनके खिलाफ तो ऑडियोज़ हैं और आपको पता है भट्टी नामी शख्स पकड़ा गया था चौधरी परवेज़ लाई का, उसने भी बताया था इसके बच्चों को किस तरह से रिश्वत दी जाती है। पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में थे और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी भेजा गया है, लेकिन उस पर अभी चीफ जस्टिस साहब कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें कि करप्शन जो उनसी है, वैसे बदनाम तो सियासतदानों को किया जाता है लेकिन जजेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जनरल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ सियासतदान जो हैं वो हमारे लिए एक सॉफ्ट मतलब हमारे लिए उनको पॉइंट करना जो उनसे है, उनको आसान तरीका है हमें उनको बदनाम करने के लिए, बाकी हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। नाज़रीन देखते हैं कल कौन सा चांद चढ़ता है, अब हुकूमत जीतती है कि सुप्रीम कोर्ट जीतती है। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।